नमस्कार। जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और हाजिर हूँ मैं 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। सूर्य ग्रहण का समय जो है वह रात्रि 9:12 से मध्य रात्रि 2 बजे तक रहेगा। जैसा कि समय से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस सूर्य ग्रहण जो है वो भारतवर्ष में तो दिखाई नहीं देगा, कुछ देशों में दिखाई दे सकता है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ने वाला है। असल में सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्यदेव और राहु अत्यधिक नज़दीक आ जाते हैं तब सूर्य की जो किरणें हैं वो राहु के संक्रमण के कारण ग्रहण में आ जाती है। इस समय के दौरान भोजन करना, निंद्रा लेना, सहवास करना या कोई भी नया कार्य करना, सारे कार्य लगभग वर्जित होते हैं। इस दौरान जल का संग्रहण नहीं किया जाता। इस दौरान देवताओं की जो मूर्तियां होती है, जो घर में मौजूद होती है, उनको ढक कर रखा जाता है। मंदिरों के पट भी बंद रहते हैं। उसका कारण ये है कि राहु का जो संक्रमण है सूर्यदेव के ऊपर, अगर साइंटिफिक नज़रिए से भी देखें तो बीमारियों की संभावना इस समय पे ज़्यादा रहती है। इस वजह से क्योंकि इस समय पे कुछ ऐसे जीव, बहुत सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं जो संक्रमण और बीमारियां फैलाते हैं। और सूर्यदेव क्योंकि ऊर्जा के प्रतीक हैं, एनर्जी के प्रतीक हैं, स्वास्थ्य के प्रतीक हैं, तेज के प्रतीक हैं, तो उन पर जब ग्रहण लगता है तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है कि इससे इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, इसका असर दूरगामी भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। गर्भवती स्त्रियां इस दौरान घर से बाहर ना निकलें, सावधानी रखें। घर में अगर तुलसी का पौधा है तो संध्या काल से पहले ही कुछ तुलसी पत्र तोड़ करके रख लें और भगवान के मंदिर में भी चढ़ा दें, घर के जल में भी रख दें। देखिए, जहाँ तक भोजन का सवाल है, भोजन तो पहली बात तो कि अगर सूर्य ग्रहण लगने वाला है तो उससे पहले कोई बना हुआ भोजन रखिए ही मत, क्योंकि वो किसी भी उपयोग का नहीं रहेगा, उसको अंत में आपको फेंकना ही है। तो आप अगर इस बात का ध्यान रख लें तो कम से कम अनाज वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान पका हुआ भोजन जो होता है या तैयार किया हुआ भोजन जो होता है वो अशुद्ध हो जाता है, फिर उसका उपयोग भोजन में नहीं किया जा सकता। उसमें आप तुलसी पत्र भी रख लें, इसके बावजूद भी उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी सलाह है, रात के 9:12 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा तो आप 8 बजे तक ही भोजन संबंधित सारे कार्यों से निवृत्त हो जाएं। अब क्या करना चाहिए सूर्य ग्रहण के दौरान? जो जो वर्जित चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई। इस दौरान भोजन ना करें, सहवास ना करें। छोटे बच्चे और बीमारों को छोड़कर, वो अपवाद स्वरूप हैं क्योंकि वहाँ पर आवश्यकता अनुसार चीज़ें करनी पड़ती है। गर्भवती स्त्रियां बाहर ना निकलें घर से, अति आवश्यक हो तब भी बाहर ना निकलें, यात्रा ना करें। इस दौरान कोई भी ऐसी एक्टिविटी, पॉजिटिव या नेगेटिव की बात ही नहीं है, इस दौरान सिर्फ आपको ईश्वर में ध्यान लगाना है। देखिए, ग्रहण काल जो होता है ईश्वर की आराधना के लिए बड़ा उचित माना जाता है। इस समय की गई आराधना 10 गुना फल अधिक देती है। जो तंत्र के साधक हैं, तंत्र के साधक इस समय पे तंत्र सिद्ध करते हैं और जो बड़ी जल्दी सिद्ध होता है। तंत्र सिद्ध करने के लिए ग्रहण काल का समय सबसे उचित माना जाता है। जो लोग शमशान साधना करते हैं उनके लिए भी ये समय बड़ा उचित माना जाता है। लेकिन मैं बात करूंगा सात्विक कार्यों की कि इस दौरान क्या करना चाहिए। तो देखिए, क्योंकि रात्रि के समय का समय आ रहा है ग्रहण काल का, तो आम तौर पर तो ग्रहण काल के दौरान गायत्री मंत्र का उच्चारण या जप करने के लिए कहा जाता है, लेकिन इस समय पे नहीं किया जा सकता, इस ग्रहण में नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतवर्ष में इस समय रात्रि रहेगी। जिन देशों में उस समय दिन का समय है वहाँ पर अगर कोई सनातन धर्मी लोग हैं तो वो ज़रूर कर सकते हैं गायत्री मंत्र का जप ग्रहण काल, पूरे ग्रहण काल के दौरान। लेकिन सनातनी जो हिंदू हैं, जो भारतवर्ष में रहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए ग्रहण काल के दौरान? सबसे पहले तो ग्रहण शुरू होने से थोड़ी देर पहले स्नान कर लें। स्नान करके संभवतः हो तो पीले वस्त्र धारण कर लें, पीले वस्त्र धारण कर लें और पीला आसन ले लें। अब यहाँ पर एक बात का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि देवताओं के पट बंद रहेंगे इस समय पे,
तो घर में अगर कोई मंदिर आपने बना रखा है तो उसे भी कपड़े से कवर कर दीजिए, उसको भी बंद कर दीजिए। तो आपको किस दिशा में बैठना है, उत्तरमुखी होकर के बैठ जाएं। और एक मंत्र होता है माँ चामुंडा का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। इस मंत्र का अधिक से अधिक जप आप करते हैं तो इससे आप ग्रहण के दोषों से भी मुक्त रहते हैं और आने वाला समय भी आपका श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि इस दौरान ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और क्या कर सकते हैं, तो सूर्य देव के मंत्रों का जप करिए, जैसे ओम भुवन भास्कराय नमः, ओम भुवन भास्कराय नमः, इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, भगवान विष्णु का ये मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। ये बड़ा लाभदायक रहेगा अगर इस दौरान करते हैं तो। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। चक्षुमति पाठ जो सूर्य देव का होता है उसका जप भी आप इस समय पे कर सकते हैं। और सर्वश्रेष्ठ महादेव का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीर मामृतात्, इस मंत्र का जब भी बड़ा श्रेष्ठ फल देने वाला होता है ग्रहण काल के दौरान। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ग्रहण काल के दौरान जो लोग भोजन करते हैं उन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो लोग इस समय निंद्रा लेते हैं, सोते हैं, उनके जीवन में आलस्य का प्रवाह पूरी तरीके से बन जाता है, मस्तिष्क का भी ठीक से काम करना कम हो जाता है। जो लोग इस दौरान सहवास करते हैं, संभोग करते हैं, और अगर इस संभोग से कोई संतान की उत्पत्ति होती है तो वो संतान मानसिक या शारीरिक रूप से विक्षिप्त हो सकती है, इस बात की संभावना यहाँ पर बताई जाती है। इस समय अंतराल के दौरान जो लोग शराब या मांसाहार का सेवन करते हैं उनके घर की बरकत लक्ष्मी रूठ जाती है। तो इन सब बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। अगर इस दौरान गर्भवती स्त्रियां घर से बाहर की तरफ निकलती हैं तो उनके गर्भ को नुकसान पहुंच सकता है, गर्भपात भी हो सकता है, या संतान जो है वो विक्षिप्त जन्म ले सकती है। इसलिए विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है गर्भवती महिलाओं को। जो लोग बिना वजह इस समय पे बाहर घूमते हैं उनके चोट एक्सीडेंट की संभावनाएं इस समय पे बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये सारे कार्य जो है इस दौरान वर्जित बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करें, ईश्वर आराधना में मन लगाएं, क्योंकि इस समय पे ईश्वर आराधना करना सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ध्यान रखिएगा, 8 मार्च 2024 के दिन राहु अपनी नकारात्मक ऊर्जा से ग्रहों के राजा सूर्य देव की किरणों को संक्रमित करने वाले हैं, ग्रहण लगाने वाले हैं। एक समय अंतराल है रात्रि 9:12 से मध्य रात्रि 2:12 तक का। इस समय का विशेष ख्याल रखें। मेरे बताए हुए नियमों का पालन करते हुए देव आराधना करिए, सब कुछ श्रेष्ठ रहेगा। एक बात का और ख्याल रखिएगा, इस दौरान देव आराधना करते समय आपको कोई दीपक, अगरबत्ती या धूप बत्ती नहीं लगानी है, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। तो ये था सूर्य ग्रहण। जाने से पहले एक बात और बता दूं कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव 12 राशियों पर, देखिए ज़्यादातर सब पे तो नकारात्मक प्रभाव ही इसका होने वाला है। कुछ 1-2 राशियां हैं जिनके लिए थोड़ा ठीक है। उनमें से एक राशि है वृषभ, जिसके लिए थोड़ा लाभदायक है। दूसरी राशि है मकर, जिसके लिए भी थोड़ा सा लाभदायक है। तीसरी राशि जो है वो है तुला, जिसके लिए ठीक ठाक है। देखिए बहुत अच्छा तो किसी के लिए नहीं है, लेकिन ये 3 राशियां हैं जिनके लिए थोड़ा ठीक है, बाकी सब के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ रहा है। तो अभी अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। ग्रहण काल की चर्चा हमने की, नए विषय के साथ फिर हाजिर होता हूँ। जय माँ शारदा।